क्या टीसीएस नासिक में कर्मचारियों पर काला जादू किया जा रहा था? क्या मलेशिया में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को फंसाया जा रहा था? और क्या इस मामले में और भी गहरे राज अभी खुलने बाकी हैं? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। नासिक के टीसीएस कांड में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया है। अब इस मामले में सिर्फ उत्पीड़न या गलत रिश्तों की बात नहीं, बल्कि धर्म परिवर्तन, मानसिक दबाव, ब्लैकमेल, नशीला पदार्थ, मलेशिया में नौकरी और यहां तक कि ब्लैक मैजिक जैसी बातें सामने आ रही हैं। जांच जितनी आगे बढ़ रही है, मामला उतना ही गहरा और चौंकाने वाला और गंभीर होता जा रहा है। मलेशिया में नौकरी का झांसा। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस यूनिट से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ एक ऑफिस का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा आपराधिक मामला बन चुका है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एक पीड़िता का नाम और धर्म बदलने की पूरी कोशिश की, उसे मलेशिया में नौकरी दिलाने का सपना दिखाया, झांसा दिया और वहां इमरान नाम के व्यक्ति के लिए काम करने की बात कही गई। पीड़िता का आरोप है कि उस पर लगातार धार्मिक दबाव बनाया गया, उसे बुर्का पहनने को कहा गया, बुर्का दिया भी गया, इस्लामी किताबें दी गई और उसके मोबाइल फोन में धार्मिक एप्लीकेशन इंस्टॉल किए गए। साथ ही नहीं, उसे धार्मिक वीडियो और इंस्टाग्राम लिंक भी लगातार भेजे जाते रहे ताकि धीरे धीरे उसकी सोच और पहचान को बदला जा सके। पीड़िता ने बताया कि उस पर नया नाम रखने का भी दबाव बनाया गया था, उसे हानिया नाम अपनाने के लिए कहा गया। इसके लिए उसके दस्तावेज भी, उसकी डॉक्यूमेंट भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई ताकि नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आसान हो सके। जांच में ये भी सामने आया है कि मालेगांव में किसी व्यक्ति से इस काम के लिए संपर्क किया गया था। क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति से आती है, इसीलिए इस मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत शोषण नहीं है, बल्कि सुनियोजित एक प्लॉटिंग के साथ मानसिक और सामाजिक दबाव का मामला है। वहीं इस मामले से जुड़ी निदा खान की बात करें तो उस पर पहले से ही आरोप है कि उसने पीड़िता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और धर्म बदलने के लिए धमकाया भी। अदालत ने उसे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उसका भाई दानिश शेख पहले से गिरफ्तार है, जिस पर शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण का आरोप लगा है। जांच में यह भी सामने आया है कि वो पहले से शादीशुदा था। नशीला शीर खुरमा और काला जादू। वहीं अब बात इस केस के दूसरे बड़े खुलासे की। जांच में शीर खुरमा नाम की मिठाई भी एक अहम सुराग बनकर सामने आई है। एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले उससे दोस्ती करते और फिर धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाया। ईद के दिन तौसीफ बिलाल अत्तार के घर पर उसे शीर खुरमा खिलाया गया, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे और वो खुद को सामान्य महसूस नहीं कर पा रहा था। पीड़ित का आरोप है कि उस मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसके बाद पारिवारिक परेशानियों और मानसिक तनाव का फायदा उठाकर उसे ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू के नाम पर डराया गया। उसे बताया गया कि उसकी समस्याओं का समाधान धार्मिक प्रक्रिया में शामिल होने से होगा। इतना ही नहीं, उसे धार्मिक प्रतीक पहनने के लिए मजबूर भी किया गया और पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया गया। आरोप है कि इस वीडियो को टीसीएस नासिक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था ताकि उस पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सके। पीड़ित ने यह भी बताया है कि आरोपियों ने उसके खिलाफ ऑफिस में फर्जी खराब परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजी ताकि उसकी नौकरी खतरे में दिखे और वो मानसिक रूप से कमजोर होकर उन्हीं पर निर्भर हो जाए। यानी निजी जिंदगी, नौकरी और मानसिक स्थिति तीनों तरफ से दबाव बनाया गया। जांच एजेंसियां अब उस होटल की भी जांच कर रही हैं जहां पीड़ित को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ खाना खिलाया गया था। साथ ही उस दुकान की भी तलाश की जा रही है जहां से
वीडियो में दिख रही धार्मिक टोपी खरीदी गई थी। जांच के घेरे में मारुति स्विफ्ट। एक मारुति स्विफ्ट कार भी जांच के घेरे में है, जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने पीड़ित को अलग अलग जगह ले जाने के लिए किया था। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने आरोपी दानिश एजाज शेख का मोबाइल फोन अनलॉक कराया। फोन में हाई सिक्योरिटी लगी थी। हर फाइल, हर ऐप अलग पासवर्ड और फेस आईडी से लॉक था। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को फॉरेंसिक लैब ले जाया गया, जहां उसके फेस आईडी से फोन को खोला गया। फोन को खुलते ही पुलिस को कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। चैट, रिकॉर्डिंग, वीडियो और बातचीत के ऐसे रिकॉर्ड जो इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने ला सकते हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यही डिजिटल सबूत इस केस की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है और 9 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज है। टीसीएस ने भी सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है और कुछ महिला कर्मचारियों ने भी अपने सहकर्मियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मुंबई नाका पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख, शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी और रजा रफीक मेमन को हिरासत में लिया है। इन पर यौन उत्पीड़न, धमकी, धार्मिक दबाव और भावनाएं भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, ताकि एसआईटी इस पूरे नेटवर्क, उसके पीछे की फंडिंग और संभावित बड़े गिरोह की जांच कर सके। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का निजी अपराध है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? जांच अभी जारी है, लेकिन हर नया खुलासा इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। नासिक टीसीएस कांड अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि कई बड़े सवालों का केंद्र बन चुका है। कॉरपोरेट सुरक्षा पर सवाल, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी की पहचान, आस्था और जिंदगी को इस तरह दबाव में बदला जा सकता है? सच क्या है, इसका पूरा जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो सामने आया है उसने हर किसी को सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर किया है। नासिक के इस मामले ने कॉर्पोरेट जगत के उस चमकते चेहरे के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर किया है, जिसकी कल्पना शायद किसी ने कभी भी नहीं की थी। ये मामला अब केवल काम के दौरान होने वाले उत्पीड़न यानी कि हैरेसमेंट तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। ये उससे कई आगे है, बल्कि इसमें धर्म, पहचान और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईटी की जांच अब 29 अप्रैल तक की पुलिस कस्टडी में उन डिजिटल राजों को खंगाल रही है जो दानिश के फेस आईडी से अनलॉक हुए फोन में कैद हैं। क्या इन फोन कॉल्स और चैट्स के पीछे कोई बड़ी फंडिंग या कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? क्या टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में सुरक्षा और एथिक्स के नियमों की इतनी बड़ी अनदेखी हुई कि कर्मचारियों की आस्था और सुरक्षा से खिलवाड़ होता रहा? ये लड़ाई अब केवल पीड़िता या पीड़ित कर्मचारियों की नहीं, बल्कि हर उस प्रोफेशनल की है जो सुरक्षित कार्यस्थल का हक रखता है। पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इसमें बहुत सारे खुलासे और होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों को अपने इंटरनल कल्चर पर और ज़्यादा सख्त निगरानी रखनी होगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।